मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भृकुटि बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। समाचार पूछे सजग संतरी से, बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। है बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी। राजा विराजी सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया, कि खोया हुआ राज फिर से दिलाया। खोया हुआ राज फिर से दिलाया। उपकार उसने किए हम पे इतने, कि आभार धरती गगन मिल के गाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज जनवरी मास हमारे ब्रह्मा बाबा की स्मृति का मास संपन्न हो रहा है। देश और विदेश में बाबा के बच्चों ने
पूरा ही मास बहुत सुंदर अव्यक्त स्थिति बनाने का गहरा पुरुषार्थ किया और विशेष करके अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा पूरे विश्व को सकाश कैसे दी जाए उसका भी अभ्यास किया। चारों तरफ बहुत अच्छी भट्टियाँ चली, योग तपस्या हुई। हमारे शांतिवन में भी 15 दिसंबर से अभी तक बहुत से भाई बहनों ने तपस्या की रेस की। कल मैं उनकी पूरी रिजल्ट देख रहा था। करीब 150 भाई बहनें हैं जिन्होंने बैठ कर के 108 घंटे से 300 घंटे तक की तपस्या की है। मैं समझता हूँ इस तपस्या से उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे अनुभव किए होंगे। कोई 2 बजे रात को उठ कर के, कोई दिन में समय निकाल कर के। लक्ष्य यही रखा गया था कि कम से कम रोज़ 4 घंटा मन और मुख का मौन रख कर के एकांत में बैठ कर के सभी तपस्या करें। उसका परिणाम ये है कि बहुत से भाई बहनों ने एकांत का अच्छा अनुभव किया। देही अभिमानी स्थिति क्या होती है उसका अनुभव किया। बाबा जानते हैं कि सभी बच्चों में देह अभिमान नेचुरल हो गया है, नेचर बन गई है। क्यों बन गई? आत्मा जब अपने निर्वाण धाम से, घर से इस सृष्टि रंगमंच पर पार्ट प्ले करने आई, वो नेचुरल देही अभिमानी थी। देह का आधार लिया, पार्ट बजाया, कर्म किया, लेकिन कर्म करते हुए कर्म के बंधन में नहीं बंधी। संबंध में आई लेकिन बंधन नहीं बने। सतयुग, त्रेतायुग, आधा कल्प तक हर एक आत्मा ऐसे शरीर लेती और छोड़ती रही जो उसको अमर का टाइटल मिला कि देवताएं सदा अमर थे। मृत्यु का नाम ही नहीं था। वस्त्र की तरह शरीर को उतार दिया, वस्त्र की तरह शरीर को पहन लिया। समय पर शरीर लिया, समय पर शरीर छोड़ा। किसी की भी अकाले मृत्यु नहीं हुई। नेचुरल देही अभिमानी स्थिति होने के कारण पार्ट बजाते हुए भी, खेल खेलते हुए भी किसी भी विकार के अधीन नहीं हुई। लेकिन वो देही अभिमानी स्थिति जिसमें देवताओं का एक गायन है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। ये जो संपूर्णता की डिग्री है, उस डिग्री में धीरे धीरे गिरावट आती गई। पार्ट बजाते आत्मा इस शरीर के साथ खेल खेलते खेलते परसेंटेज के आधार से कुछ न कुछ गिरावट हुई। सतयुगी देवताएं जो 16 कला संपन्न थे, त्रेता युग के प्रारंभ तक 2 कलाएं कम हो गई और पार्ट बजाते बजाते जब द्वापर युग शुरू हुआ तो 8 कलाएं रह गई। 8 कम हो गई, हाफ हो गई। कारण
जब कोई विकार नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई कर्म का खाता नहीं बन रहा था, कर्म अकर्म हो रहे थे, न सुकर्म थे न विकर्म थे, लेकिन कर्म जरूर थे, फिर भी गिरावट क्यों हुई? उसका एक मूल कारण है, हम शरीर के 7 पार्ट बजा रहे थे, शरीर का थोड़ा थोड़ा अंश उसके संग का रंग लगता गया, और संग का रंग लगते लगते जो संपूर्ण नेचुरल देही अभिमानी स्थिति थी, जो योग बल की सृष्टि थी, जन्म होते थे, बच्चे भी हुए। सतयुग में 2 रचना थी, त्रेता में 3 हुई। योग बल की सृष्टि द्वापर आते आते भोग बल में बदल गई। विकारी बने, देवताएं वाम मार्ग में गए, उल्टे रास्ते पर चले गए। खेल खेलते, पाठ बजाते बजाते देह अभिमान इतना हावी होता गया, जो नेचुरल आत्म अभिमानी स्थिति, देही अभिमानी स्थिति देह अभिमान में परिवर्तित हो गई। और इन देह अभिमान के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों की प्रवेशता होती गई, इन विकारों के आत्मा अधीन होती गई। द्वापर से कलयुग तक, और अभी कलयुग की तमोगुणी स्टेज तक, तमो प्रधान स्टेज तक आत्मा कलाहीन बन गई। देह अभिमान इतना नेचुरल हो गया, जो व्यक्ति समझता है कि इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। देह है, संबंध हैं, कर्म क्षेत्र पर कर्म हैं, लेकिन सब कर्म करते हुए एक नेचुरल मैं शब्द आ गया। मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, ये मेरा काम है, ये मेरी सेवा है। मैं और मेरा सबसे बड़ा बंधन, ये अभिमान की निशानी, नेचुरल अभिमान की निशानी है। सवेरे से रात तक हम लोग कितनी बार मैं करता हूँ। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं अच्छे कुल वाला हूँ, अच्छे पद पर हूँ, अच्छी पोजीशन पर हूँ, मेरा नाम, मेरा मान, मेरी शान, मेरी विशेषताएं, मेरी योग्यताएं, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। फुल बॉडी कॉन्शियस, बोलने में, देखने में, चलने में अहम भाव आता गया। अब शिव बाबा आए, अपने समान बनाना चाहते हैं बच्चों को, क्योंकि वो देह में आए ही नहीं, पर काया प्रवेश किया, और जिस तन में प्रवेश किया उसको नेचुरल देही अभिमानी बनाने के लिए कितनी युक्तियां रची। अब कुछ युक्तियां मैं आपको बताता हूँ। शिव बाबा की प्रवेशता ब्रह्मा बाबा के तन में 1936 में हुई, लेकिन बाबा ने जो भक्ति काल में 12 गुरु किए थे, गुरुओं के प्रति बहुत अटूट श्रद्धा, भावना, गुरु का बुलावा, काल का बुलावा, बहुत प्यार। और उस गुरु के ध्यान में जब भी बैठते तो बुद्धि इधर उधर भटकती, एकाग्र नहीं होती। तो बाबा कई बार अपने अनुभव सुनाते हैं मुरली के अंदर कि मैं अपने को चमाट मारता था, बहुत मेहनत करता था। तो 1932 की बात है, जब बाबा गुरुओं के सानिध्य में बहुत जाने लगे, बहुत समय देने लगे, और जब भी वो गुरु का ध्यान, श्री नारायण के अनन्य भक्त थे, श्री नारायण का ध्यान करने बैठते, परिवार है, बिजनेस है, कई कारोबार हैं, सब कुछ करते, इसलिए ध्यान में जब बैठते तो मन बहुत भटकता। अब बाबा ने देखा था कि राजाएं जो हैं वो बहुत अच्छी दरबार लगाते हैं। बाबा का कनेक्शन
बिजनेस के कारण, जवाहरात के बिजनेस के कारण राजाई फैमिली में बहुत था। बाबा राजाई फैमिली में विशेष करके नेपाल के राजा के निमंत्रण पर जाते रहते थे। इधर उदयपुर, बड़ौदा के राजा के पास भी बाबा का आना जाना ज्वेलरी देने के लिए होता था। तो बाबा देखते थे कि ये राजाएं अपने सूबे की, अपने एरिया की कैसे चल रही है, कैसे ठीक ठाक सब है, उसके लिए दरबार लगाते हैं। और दरबार में राजा एक आसन पर बैठता है और बाकी सभी मंत्री, मुख्यमंत्री, उनके कर्मचारी, उनके मुख्य कार्यकर्ता सब सामने बैठते और राजा एक एक से पूछता है, आपका एरिया, आपका जो डिपार्टमेंट है ठीक सब चल रहा है, कोई खिटपिट तो नहीं है। तो बाबा वो सब देख करके भक्ति काल के अंदर अपनी दरबार लगाने लगे, अपनी दरबार, कि मैं राजा हूँ, आत्मा राजा है। और उसकी मुख्य 3 कर्मेंद्रियाँ, मुख्य कर्मचारी मुख्यमंत्री हैं, संकल्प जिसको हम मन कहते हैं, बुद्धि, संस्कार, और ये आँख, नाक, मुख, कान, हाथ, ये जो ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, इन पर बाबा का बहुत ध्यान गया। क्योंकि देह मन का मूल कारण ही है इन्हीं कर्म इंद्रियों की अधीनता। दिखाई देता है न चाहते हुए भी उससे, जो आज के महावाक्यों में बाबा बार बार ध्यान खिंचवा रहे थे, कुदृष्टि हो जाती है, देह में दृष्टि चली जाती है। देह को देखना, देह का चिंतन करना, और देह मन के कारण विकारी पति संकल्प, स्वप्न, फुल बॉडी कॉन्शियस में रहने वाली आत्मा देह अभिमान के कारण अपनी कुदृष्टि को परिवर्तन नहीं कर पाती। तो ब्रह्मा बाबा ने अपने लौकिक जीवन के अंदर 5-6 साल बहुत गहरा पुरुषार्थ किया। वैसे शिव बाबा कहते हैं मैं पतित तन में आता हूँ, लेकिन मैंने जो बाबा की डायरियाँ पढ़ी, क्योंकि मैंने सिंधी सीख ली थी मधुबन में, और बाबा ने सिंधी में ही सब कुछ लिखा था। तो एक दिन की बात है कि हमारी लच्छू दादी जो बाबा के साथ सदा रहती थी, बाबा के अव्यक्त होने के बाद बाबा की जो डायरियाँ थी भक्ति काल की अथवा ज्ञान की, समय की, वो डायरियाँ लेकर के मेरे ऑफिस में आई और कहने लगी, राजू एक अच्छी सी बात आज सुनाती हूँ मैं तुमको। 1932 की है डायरी मेरे पास। तो मैंने कहा दादी ऐसा करो, बाबा की राइटिंग मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी सिंधी में लिखा हुआ है, आप पढ़ के सुनाओ, मैं टाइप कर दूँ, हिंदी में टाइप कर दूँ। तो उन्होंने जब लिखाया तो मेरा चिंतन चला कि ब्रह्मा बाबा ने अपने संकल्पों पर, मन पर, अपनी बुद्धि पर, अपने संस्कारों पर, इनको अपने कंट्रोल में लेने के लिए कितनी मेहनत की है। बाबा कई बार कहते हैं मैं मेहनत नहीं करता हूँ, बच्चों को भी मेहनत करने नहीं देता हूँ, लेकिन भक्ति काल में जो उन्होंने मेहनत किया, हे मन मेरे वजीर, तो मुझे गुरु का ध्यान, भगवान का ध्यान क्यों नहीं करने देता है, तो क्यों भटकता है, तुझको क्या चाहिए मेरे से, मैं बादशाह हूँ, तो मेरा मंत्री है, तो मेरा कहना नहीं मानता है। हे सूबेदार, ऐसे ऐसे बाबा ने बहुत रमणीकता से अपने मन पर कंट्रोल किया, एकाग्र कर लिया, और इसके परिणाम स्वरूप वो आत्मा बिल्कुल निर्मल, पावन, स्वच्छ बन गई। कर्म इंद्रियों की चंचलता समाप्त हो गई। और जब शिव बाबा प्रवेश हुए, शिव बाबा की शक्ति तो थी, लेकिन ब्रह्मा बाबा का ये जो काया थी वो बिल्कुल निर्मल, बिल्कुल शुद्ध हो गई, पवित्र। इसलिए बाबा किसी को ऐसे दृष्टि देते, चमत्कार तो शिव बाबा का था ही, लेकिन ब्रह्मा बाबा का ये शरीर गुम हो जाता
और उसकी जगह पर या तो श्री कृष्ण दिखाई देते या फरिश्ते के रूप में दिखाई देते। जो स्थापना हुई 1936-37 में, वो स्थापना भी साक्षात्कार के द्वारा हुई। लोगों ने तो जो नहीं समझ पा रहे थे वो समझते थे शायद बाबा कलकत्ता में रहते थे, वहाँ से कोई काला जादू सीख के आए हैं। जिसको ऐसे देख लेते हैं वो स्वर्ग में चला जाता है, वो श्री कृष्णपुरी में चला जाता है, और वो ऐसे दौड़ता है बाबा की तरफ, ऐसे बाबा को ऐसे उठा देता है, पकड़ लेता है। और बाबा इतना रुई जैसा हल्का हो गया। बाबा कहता, बच्चे क्या कर रहे हो? लेकिन बाबा ने अपनी कर्म इंद्रियों को इतना स्वच्छ, इतना पावन, इतना शीतल बना लिया, जो बच्चों को ये हड्डी मांस का शरीर दिखाई नहीं देता था, एक लाइट का शरीर दिखता था। शिव बाबा की पहचान तो बहुत बाद में मिली। लोग ब्रह्मा को ही भगवान मानने लगे, यही भगवान है, क्योंकि उनके द्वारा श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते थे। अब निराकार को कौन पहचाने? और बाबा कहे, बच्ची मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, ये मेरा खेल नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये कोई शक्ति कर रही है, कोई ऊपर वाला कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे शिव बाबा ने अपना परिचय दिया, पहचान दी कि मैं परम ज्योति, परम पवित्र, निराकार, मैं आकर के इनके द्वारा ये कह रहा हूँ, ये तो मेरा माध्यम है, ये मैंने उधार पर लिया है, लोन लिया है, मैंने परकाया प्रवेश किया है, मैं जन्म मरण से न्यारा हूँ। अब बाबा ने अपनी पहचान देना शुरू की, तब कॉन्ट्रास्ट का पता चला कि ये आत्मा अलग है, वो अलग है। धीरे धीरे बाबा ने पहला पाठ पक्का किया। जितनी बहनें भाई आए सत्संग में, सबको एक ही धुन लगाई, ये पक्का करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बाबा ने भी अपनी एक डायरी लिखी, हजारों बार ये शब्द यूज किया, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये जसोदा, बाबा की पत्नी का युगल का नाम जसोदा, ये जसोदा आत्मा है, जसोदा आत्मा है। बच्चे का नाम नारायण, ये नारायण आत्मा है, ये नारायण आत्मा है। दादी निर्मल शांता का नाम पारू था लौकिक में, ये पारू आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है। ऐसा पाठ पक्का कर लिया, जो आत्मिक दृष्टि नेचुरल हो गई। इसलिए बाबा को कोई लौकिक संबंध से देख ही नहीं पाया, लौकिक भान ही खत्म हो गया। नेचुरल देही अभिमानी स्थिति से केवल बाप शिव बाबा, ब्रह्मा बड़ा भाई, और तुम सब आपस में भाई बहनें, आत्मा रूप में भाई भाई और शरीर के रूप में भाई बहन। इतनी पवित्र दृष्टि, निर्मल दृष्टि बनी। प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए बाबा ने आत्मिक स्थिति का अच्छा अभ्यास करा दिया सबको, खुद भी किया, सबको कराया। बच्चे, घर गृहस्थ को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, साथ रहो। प्रवृत्ति मार्ग, लक्ष्य हमारा जीवन मुक्ति, मार्ग हमारा शुद्ध प्रवृत्ति। ये नारा दिया, शुद्ध प्रवृत्ति, प्रवृत्ति में रहो लेकिन नेचुरल देही अभिमानी होकर के रहो। देह अभिमान आएगा तो सबसे पहला विकार काम विकार आएगा, उसकी उत्पत्ति होगी। बॉडी कॉन्शियस आते ही किसी के रूप पर नजर जाती है, दो ही चीज़ें खींचती हैं लोगों को, या रूप या रुपया। जब बाबा ने पाठ पक्का करा दिया तो न किसी के रूप पर न किसी के रुपये पर दृष्टि गई। आत्मा है, ये सब पार्ट प्ले कर रही हैं। और इस अभ्यास से इन पांचों विकारों पर जीत पाना सहज हो गया। घर गृहस्थ में रहते हुए आप सबने क्रोध पर जीत पाई है? कई बार काम विकार को तो जीत लेते हैं लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाते हैं। थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, और उसका मूल कारण अहंकार, मैं।
मैं समझदार हूँ, मैं अनुभवी हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरी बात को समझते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, गुस्सा आ जाता, क्रोध आ जाता। और बाबा कहते हैं काम क्रोध नरक के द्वार हैं, काम क्रोध जीते जगत जीत। बाबा ने कितना नेचुरल रीति से अभ्यास करा दिया कि बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा के मूल 7 गुण हैं, उन 7 गुणों को बढ़ा दो। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, इन 7 गुणों को नंबरवार चेक करो। क्या मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप बनी हूँ या ज्ञानी हूँ? ज्ञानी और ज्ञान स्वरूप आत्मा में क्या अंतर है? ज्ञानी तो बड़े विद्वान होते, बड़े अच्छे अच्छे लेक्चर देते हैं, बहुत अच्छी प्रवचन कर लेते हैं, बहुत मान्यता हो जाती है, ज्ञान सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा है ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है। जिसने ज्ञान को स्वरूप में लाया, ज्ञानी माना समझदार। एक स्लोगन आता है ना, सोचने के पहले भी सोच ले मेरे साथ क्या जाएगा। ऐसे नहीं क्या करूं, मैंने सोच लिया, मैंने बोल दिया, मैंने कर लिया, हो गया। करने के बाद अगर सोचता है तो अज्ञानी है, और करने के पहले 1 सेकंड रुकता है कि नहीं ये करना है, ये नहीं करना है, ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, ये राइट है, ये नहीं है। अपने ऊपर शासन, वो कंट्रोलिंग पावर। जब तक कंट्रोलिंग पावर नहीं आती तब तक रूलिंग पावर नहीं आती। कंट्रोल करने वाला ही रूल कर सकता है, राज्य कर सकता है। तो बाबा ने हम सबको कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर सिखाई। दूसरे पर रूल नहीं करना, दूसरे को कंट्रोल करने का अभ्यास नहीं करो। क्या मेरा अपने मन पर कंट्रोल है? मेरा अपनी बुद्धि पर कंट्रोल है या बहुत भटकती है, बहुत चंचल है, अनकंट्रोल तो नहीं हो जाती? कभी चेक करते हो? हमने एक लक्ष्य दिया था और अपने आप पर भी एक अभ्यास किया, कम से कम पूरे 24 घंटे में 4 घंटे मन का मौन रख सकते हैं। क्योंकि बाहर की ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कितने सिग्नल दिए जाते हैं, कितनी ट्रैफिक कंट्रोल के लिए पुलिस रखी जाती है, और अंदर के कंट्रोल के लिए कोई सिग्नल है? मन शांत होता है, एकाग्र हो जाता है। 1 सेकंड में अपने स्वस्वरूप पर स्थित हो जाएं, स्वधर्म में स्थित हो जाएं, स्वदेश में चले जाएं, स्वपिता की शक्तियों का अनुभव करने लगें। ब्रह्मा बाबा ने शुरू से अंत तक इस पुरुषार्थ को इतना नेचुरल बनाया, जो बच्चों से बात कर रहे हैं, सब कारोबार कर रहे हैं, सब कुछ करके न्यारे हैं, प्यारे हैं, सबके प्रिय हैं और सबसे अलग हैं। बहुत गहरा अभ्यास किया। ऐसे ही संपन्न नहीं बन गए। संपन्नता को प्राप्त करने के लिए, उस संपूर्णता को वरने के लिए ब्रह्मा बाबा का बहुत गुप्त पुरुषार्थ चला। लास्ट दिनों में 68 की बात मैं आपको सुनाता हूँ। 69 में बाबा व्यक्त हुए। 68 में 20 मार्च 68, डेट सहित बताता हूँ। हमारी दादियों ने 2 बजे से पांडव भवन में छोटे हाल में भट्ठी रखी। 2 बजे रात को सभी दादियाँ थीं, और सभी दादियाँ बिल्कुल 2 बजे से 5 बजे तक तपस्या करनी है। और उस तपस्या के बीच में एक संदेशी ट्रांस में गई और कुछ समय के लिए आलमाइटी बाबा की उनके तन में प्रवेशता हुई। और प्रवेशता होने के साथ साथ जो महावाक्य उच्चारण किए, वो हमारी दादी रतन मोहिनी जी बहुत अच्छी एक्सपर्ट थी लिखने में। दूसरों के पास डायरी होती हो या ना, दादी कोई चीज़ छोड़ती नहीं थी।
तो दादी ने वो मुरली जो महावाक्य निकले वो सब नोट किए। बाबा ने कहा, ये बूढ़ा बाबा, शिव बाबा बोल रहे हैं संदेशी के द्वारा, ये बूढ़ा बाबा भी बहुत गहरा पुरुषार्थ कर रहा है कर्मातीत बनने का। इसलिए बच्चों को सहयोगी बनना है। जो कुछ बाबा करता है उसमें कुछ रुकावट नहीं डालनी है, क्योंकि बाबा ने कई ऐसे नियम बना लिए अपने लिए, जिसमें बाबा ने एक बात बनाई, पक्की किया कि अभी मुझे कहीं बाहर नहीं जाना है। बाबा की प्रेरणा से सबसे पहली प्रदर्शनी 68 में माउंट आबू में लगाई गई। अपनी प्रदर्शनी रमेश भाई जी ने बनाई थी, और वो प्रदर्शनी जहाँ म्यूजियम बना हुआ है वहाँ एक होटल सामने था, उसको ले करके वहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई। बच्चे बाबा के पास आए, बाबा बहुत अच्छी प्रदर्शनी बनी है, इस प्रदर्शनी का उद्घाटन आपको ही करना है। बाबा बोले, बच्चे, शिव बाबा मना करता है, घर से बाहर नहीं निकलना। बाबा कुछ भी कहो। हमारे हसमुख दादा थे, बाबा के बहुत समीप थे उस समय। हसमुख दादा और रमेश भाई आए बाबा के पास और बोले, बाबा सवेरे 5 बजे सब सोए होते हैं, आप सुबह सुबह 5 बजे इसका उद्घाटन करने चलो। और ले करके गए बाबा को गाड़ी में बिठा के। बाबा को सारी प्रदर्शनी दिखाई। बाबा ने देखा और देख करके जब प्रदर्शनी से बाहर आए तो बाहर खड़े होकर के कहते हैं, बच्चे ये सामने वाला जो मकान है ये किसका है? इसके मकान मालिक से बात करो, ये प्रदर्शनी परमानेंट यहाँ पर लग जाए, बहुत सेवा होगी। अब रमेश भाई को धुन लग गई, ढूंढा गया उसके मकान मालिक को, अहमदाबाद में रहता था। रमेश भाई गए, उससे बात किया कि बंद पड़ा है, आप दे दो, हम यहाँ पर परमानेंट म्यूजियम बनाएंगे। और उसने दे दिया। जिस दिन उसकी लिखा पढ़ी रमेश भाई ने कराई, और रमेश भाई पूरे कागज़ ले करके अहमदाबाद से आबू आ रहे थे, वो 18 जनवरी का दिन बाबा व्यक्त हो गए। कागज़ हाथ में है और यहाँ पहुँचे, भूरी दादी ने उनको बता दिया, 19 तारीख शायद थी, क्योंकि 18 तारीख रात को बाबा ने शरीर छोड़ा। और भूरी दादी उनको रिसीव करने के लिए आबू रोड आई थी, बोल दिया कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया। रमेश भाई, बाबा ने तो मुझे भेजा अहमदाबाद, मैं वहाँ से एक कागज़ लेके आया हूँ, इसमें म्यूजियम बनाना है। बाबा अव्यक्त हो गए। फिर जब 18 जनवरी के बाद 2-3 दिन तो माहौल ही अलग था, लेकिन 21 तारीख को जब बाबा आए तो रमेश भाई ने अपनी बात रखी कि बाबा आपके कहने से हमने स्थान ले लिया है। हाँ हाँ बच्चे, बहुत अच्छा म्यूजियम बनाओ वहाँ पर, बाबा खुद आके उद्घाटन करेगा। पता है, सबसे पहला म्यूजियम बाबा ने आबू का ही, माउंट आबू का उद्घाटन किया। अव्यक्त रूप में गुलजार दादी के तन में प्रवेश हो करके पूरा म्यूजियम देखा, और देखने के बाद एक एक चित्र को करेक्ट किया, यहाँ पर ये रखो, यहाँ पर ये रखो, यहाँ पर ये रखो। तो बाबा ने कितना गुप्त पुरुषार्थ करके अपने आप को संपूर्ण बनाया। और उस समय से लेकर के 68 मार्च से बाद में बाबा ने जो तपस्या की, मुरली के अंदर गीत बजते थे, अरे बच्चे, तपस्या के लिए, योग के लिए इन गीत कविताओं की क्या ज़रूरत है, बंद कर दो। हर 3-4 लाइन के बाद बच्चे अपने को आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करो। एक बाबा, दूसरा न कोई। अब अभ्यास जो बाबा कर रहे थे वो बच्चों को भी करा रहे थे। हिस्ट्री हॉल में एक घड़ी थी बाबा की,
जब बाबा क्लास कराने जाते थे, मुरली सुनाने, तो घड़ी में एक चिड़िया थी, वो बीच बीच में चूं चूं करके घंटा बजाती थी, टाइम बताती थी। और बाबा जब इतना अच्छा योग करते और कराते, इतनी साइलेंस में वो चूं चूं करती, तो बाबा कहता, बच्चे इस बच्ची को बाहर निकाल के रख दो, इस बच्ची को बंद कर दो। घड़ी बंद करा दिया। सवेरे सवेरे 4 बजे उठ के, जो ऑफिसेज बने हैं वहाँ एक पहाड़ी थी, वहाँ खड़े हो जाना, खड़े होकर के सारे बच्चों को बुला करके ऐसे खड़े हैं अर्धचंद्रमा के रूप में, पौना घंटा 1 घंटा, इतनी बड़ी आयु में बाबा ने दृष्टि दी, योग कराया, एकदम सब बच्चों को उड़ा ले जाना, संपूर्ण शासन कर लिया अपने ऊपर, कोई शरीर का भान नहीं। और लास्ट में जब 18 जनवरी को लास्ट मुरली चलाई, तो पता है क्या बोला? मुरली तो पढ़ी होगी आप लोगों ने, मैंने तो टाइप किया। बाबा ने कहा, बच्चे देह अभिमान को छोड़ने में बड़ी मेहनत है, देही अभिमानी बनना बहुत मेहनत का काम है। बाबा भी पुरुषार्थ कर रहा है, और बाबा को पता है मैं बन गया हूँ, कोई देह अभिमान का आकर्षण नहीं है। कर्म भोग पर, कर्म इंद्रियों पर, कर्म योग की विजय। शरीर को कोई भी तकलीफ हो रही है, कोई वर्णन नहीं। मुरली चलाई, बच्चों से मिला, दृष्टि दिया, और लास्ट में दरवाजे पर खड़े होके बड़े प्यार से कहता, अच्छा बच्चे, नम्र चेत, निर्माण चेत, निरहंकारी बन करके रहना, विदाई, छुट्टी। और कमरे में आया, दादी साथ में थी, दादी को हाथ में हाथ दिया और उड़ गया, शरीर छोड़ दिया। कुछ समझ में दादी को नहीं आ रहा, अभी तो मुरली चला के आया, इतना सब बच्चों को रिफ्रेश किया, और अभी अभी डॉक्टर आके कहता है बाबा है ही नहीं, शरीर छूट गया। ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब, देखो तो। अरे दादी सॉरी, चला गया डॉक्टर बोल करके। अब दादी के अंदर जो विल पावर दी थी, हाथ में हाथ मिलाया था, दादी ने रात भर फ़ोन किए, और जिसको भी फ़ोन करे कि आप आ जाओ, बाबा ने शरीर छोड़ा। आप कहाँ से आ गई, आप तो बॉम्बे में रहती थी। सब बहस करें, ये झूठा संदेश हो सकता है, बाबा कैसे जा सकता है, बाबा को कोई तकलीफ ही नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी। अरे आप आ तो जाओ, बाबा कहीं नहीं गए, आप आ जाओ। सब पहुँचे, 700-800 भाई बहनें। अंतिम संस्कार के बाद भोग लगाने के लिए दादी को बिठा दिया, और बाबा आ गए, प्रवेश हुए। आज 69 से लेकर के 31 दिसंबर 2017 तक 48 साल। किसकी रचना है ये, किसकी रचना? देश विदेश में जितने बच्चे बने, जितने सेंटर्स खुले, ये सब अव्यक्त बाबा की रचना, अव्यक्त ब्रह्मा की रचना। और वंडरफुल बात ये है, अव्यक्त पार्ट रुका, गुलजार दादी अव्यक्त हुई, और अव्यक्त वतन में रह करके बाबा ने जो रचना रची, और वो भी विशेष करके उस समय जब चारों तरफ पूरा विश्व लॉकडाउन के अंदर हजारों बच्चों ने जन्म लिया, बीके बने, पक्के बच्चे बने। हमारी एक बहन यहाँ बैठी है, अमेरिका से आई है, तो उस समय मेरी क्लासेस ऑनलाइन चलती थी, तो मैंने पूछा, कहती है भाई जी आपके साथ लॉकडाउन में 92 लोगों ने ऑनलाइन कोर्स किया है, मुरली सुन रहे हैं, आप उनसे बात करो। अभी मैंने 1 महीना पहले फिर क्लास कराया, हमने कहा जो ऑनलाइन 92 निकले थे उसमें कितने पक्के बच्चे बने हैं, अभी तक चल रहे हैं नियमों में, मर्यादाओं में? तो कहती है अभी भी 52 हैं। इतनी रचना अव्यक्त रूप में की, अव्यक्त वतन में रह कर के इतनी पालना बाबा कर रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे अनुभव करा रहे हैं। लोग सब समझते हैं शायद बाबा चला गया,
और बाबा कहता है जब तक मेरे बच्चे संपन्न, संपूर्ण, समान नहीं बने हैं तब तक मैं बच्चों का आह्वान कर रहा हूँ। सूक्ष्म वतन में बैठा हूँ, मैं भी नए पार्ट में नहीं जा सकता। मेरा बच्चों से वायदा है। क्या वायदा है बाबा का? साथ रहे हैं, साथ चलेंगे, साथ राज्य में आएंगे। सतयुग का प्रारंभ होगा तो साथ आएंगे ना। गुजरात वाले तो आएंगे ना, श्री कृष्णपुरी में आएंगे ना सभी। श्री कृष्ण से प्यार है, श्री कृष्ण की आत्मा से प्यार है, तो हम सब बाबा के बच्चे केवल यही एक पुरुषार्थ करें, बस नेचुरल देही अभिमानी बन जाए। इसके लिए थोड़ा इस शरीर को गलाना पड़ेगा, ये बहुत भारी हो गया है। कैसे गलाएंगे? कहते हैं पहाड़ों पर पांडव गल गए। अरे भाई सुसाइड थोड़ी करेंगे। गीता का ज्ञान सुनने के बाद, 18 अध्याय सुनने के बाद कोई पहाड़ों पर जाके गल जाए? कितना सुंदर कहानी बनाई है। और बाबा कहते हैं मेरे बच्चे, देह अभिमान को गलाना है। देह में हो, लेकिन जो ये मिट्टी की ड्रेस बहुत भारी हो गई है, आत्म अभिमानी स्थिति का इतना अच्छा अभ्यास करो जो नेचुरल फरिश्ता बन जाओ। ये हड्डी मांस का शरीर दिखाई न दे किसी को। क्या करेंगे? 3-4 बातें ध्यान पर रखना। सबसे पहले जो कर्तापन का अभिमान आ गया है, मैं कर रहा हूँ, मैंने की, मेरी सेवाएं हैं, मेरी जवाबदारियाँ हैं। बाबा कहता जहाँ भी मेरा मेरा आ रहा है, कहो ये सब बाबा तेरा, ये तेरा, ये तेरा, तेरा तेरा कहो तर जाओगे, और मेरा मेरा कहो तो फंस जाओगे। इसलिए जहाँ भी मेरा और मैं आ जाए, मैं तो एक पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ और मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई है। जिस आत्मा ने इस गहरे पुरुषार्थ को कर लिया, वो कर्तापन के भान से स्वतः मुक्त होता जाएगा। अभी केवल ये टेंशन हम सबको रखना है, कर्म करने की छुट्टी है, कर्म क्षेत्र है, कर्म संन्यास नहीं हो सकता। कर्म तो करना ही है। बाबा कहते हैं अरे सांस ले रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, खा पी रहे हो, सब कुछ तो कर रहे हो, और कहते हो मैंने कर्म संन्यास कर दिया। कर्म संन्यास कर्म क्षेत्र पर रहने वाले को हो ही नहीं सकता। जब तक हम इस कर्म क्षेत्र पर हैं, कर्म हम करेंगे, लेकिन ध्यान रखना वो कर्म बंधन न बन जाए। बंधन कैसे बनते हैं? बाबा ने बहुत गहराई से बात बताई है। जिस कर्म में जरा भी अपनापन आ गया, लगाव हो गया, ये मेरा कर्म है, मैंने किया है, वो कर्म बंधन बन जाएगा। इसलिए डबल करावनहार की स्मृति बार बार पक्की करो। करण करावनहार स्वामी कर रहा है, करा रहा है। हम क्या कर रहे हैं? मेरे को कोई अपने बायोडेटा मेरे पढ़ता है, राजू भाई ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये। मैं कहता किसको कह रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ भाई? कराने वाला करा रहा है, और इतना प्यार से करा रहा। सिर्फ हमने पक्का जो किया, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कुछ सीख के थोड़ी आए। 16 साल के तो आ गए, मधुबन में समर्पित हो गए, कॉलेज यूनिवर्सिटी देखी ही नहीं, और बाबा भी यूनिवर्सिटी वालों को पढ़ाने के लिए सीट पर बिठा दिया। कौन करा रहा है? मैं कर रहा हूँ। मेरी बुद्धि से वरदान आ रहे हैं। राजू भाई बड़े अच्छे वरदान निकालते हैं, बड़ा अच्छा ये करते हैं। अब व्यक्ति सारे इतने अच्छे अच्छे आ रहे हैं। कोई कहता है तो मैं हंसता हूँ, बाबा तुम मेरे को महिमा दिला रहा है, करता खुद है, कराता खुद है। कोई मुरली पढ़ते हैं बाबा की, तो मेरे को लिखते हैं या फ़ोन करते हैं, राजू भाई ये मुरली कहाँ से निकाली? मेरे को आज की मुरली से मेरे प्रश्नों का समाधान मिल गया। आज मेरी ये समस्या थी, आज की मुरली में उसका समाधान मिला। भाई मैंने मुरली निकाली क्या?
हम तो रिवाइज कर रहे हैं, बैठे हैं, सिर्फ ध्यान ये रखते हैं। बहुत एकाग्रता के साथ कुछ भी करो, जरा भी मन के अंदर बाहर की बातों की हलचल ना हो, डिस्टरबेंस ना हो। मैं बताता हूँ, यहाँ पर इस कोने में मैं मुरली टाइप करता, यहाँ बाबा आते, पार्ट बजा, बाबा की मुरली चलती और मैं साथ साथ टाइप करता। तो एक दिन क्या हुआ, हमारी सभा में उस समय वो प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम जी। उस समय शायद प्रेसिडेंट की सीट पर नहीं थे, लेकिन उसके पहले आए थे, सलाहकार के रूप में, वैज्ञानिक के रूप में थे। तो यहाँ पर बैठे थे सामने, उनके साथ बहुत सारी सिक्योरिटी थी और बाबा की मुरली चल रही थी। बाबा की मुरली चलते चलते दो कुमारों को थोड़ा जोश पता नहीं क्या आया। कुमारों का ही संगठन था और वो कुमार इधर से, हमारे वैसे सिक्योरिटी, अपनी सिक्योरिटी होती है, कोई अंदर स्टेज पर न जाए, लेकिन उनको इतना जोश आया तो वहाँ से दौड़े, मुरली के बीच में बाबा के पास आके खड़े हो गए। तो हमारी सिक्योरिटी उनके पीछे पीछे दौड़ी, हमारे भाई लोग थे, तो वो दौड़े और उनको ऐसे ही ऊपर उठा लिया, बैठने नहीं दिया, हाथों में डंडा डोली किया, उठा करके ले गए। तो पूरी सभा में हलचल हो गई और उनकी सारी सिक्योरिटी खड़ी हो गई, पता नहीं क्या हो गया। और बाबा ने ऐसी दृष्टि दी, 1 सेकेंड में पूरी सभा को शांत कर दिया, दृष्टि दी। और मैं टाइप कर रहा था, मुझे पता नहीं हुआ क्या, मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो मन से एकाग्र हो करके बाबा क्या बोल रहा है मैं टाइप कर रहा हूँ, लेकिन एकदम बदला रूप रंग, बाबा का बोलना बदल गया, टॉपिक चल रही थी वो बदल गई। तो मैं ऐसे आंख उठा के देखा, हमने हुआ क्या तो बोलते 2 कुमार ऐसे आ गए बाबा की स्टेज पर और ऐसे ऐसे थोड़ा सा हलचल हो गई। अब 20,000 की सभा और उसमें VVIPs बैठे, उनकी सिक्योरिटी, लेकिन बाबा ने इतना पावरफुल दृष्टि दी और बहुत प्यार से कहा, बच्चे 1 सेकेंड में मन को कंट्रोल करो। सारी सभा में सन्नाटा हो गया, शांति हो गई। मैंने ऐसे आंख खोल के देखा, नहीं ये हुआ क्या, मैं तो टाइप कर रहा था। अपने मन बुद्धि को बहुत स्वच्छ एकाग्र करके रखना। बाबा का अमृत, कहते हैं, एक कहावत है, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। ये कहावत है, पता नहीं किसने देखा है शेरनी के दूध को। लेकिन परमात्मा का ज्ञान, परम पवित्र शिव बाबा का ज्ञान चंचल बुद्धि में, व्यर्थ सोचने वाली बुद्धि में ठहर सकता है क्या? अगर इस ज्ञान को अमृत बनाना है तो अपनी बुद्धि को बड़ा निर्मल बना लो, स्वच्छ बना लो, बहुत एकाग्रता का अच्छा अभ्यास करो। ऐसे बैठ जाओ, संकल्प हलचल में ना आए। और हलचल का कारण तो आप सब जानते हो, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, ये हुआ वो हुआ। अनेक प्रश्नों की उत्पत्ति ही व्यर्थ की क्यों लगाती है। और बाबा ने अपने बच्चों को कहा है, फुल स्टॉप, सेकेंड में स्टॉप करो। ड्रामा की हर सीन बहुत कल्याणकारी है। अब ये जब मैं कहता हूँ ना, तो मेरे से कई लोग बहुत भड़क जाते हैं। एक दिन मैं क्लास करा रहा था एक जगह पर, एक माता सभा में बैठी थी, गुजरात की ही बात कर रहा हूँ मैं। तो उस भट्टी में हमने पता नहीं क्लास कराते कराते बोला कि ड्रामा में जो हो रहा है सब बहुत अच्छा हो रहा है। और वो समाज सेविका थी, खड़ी हो गई, कहती है, भाई जी क्या बोलते हो, सब अच्छा हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों पर बलात्कार हो रहा है, इतनी हिंसाएं हो रही हैं, इतना हंगामा है, और आप कह रहे हो सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। तो मेरे मुंह से फिर से निकल गया, बहन जी बहुत अच्छा हो रहा है। वो भड़क गई, बहुत भड़क गई। हमने कहा थोड़ा विचार करो, जब तक पाप का घड़ा भरेगा नहीं तब तक फूटेगा नहीं। ये पाप का घड़ा भर रहा है, कलयुग का इससे थोड़ी अंत हो जाएगा।
जब हमारे अब्दुल कलाम जी ने बाबा को नक्शा दिखाया, स्टेज पर आए, बाबा से मिलने लगे, तो उनको बहुत अच्छा प्लानिंग था कि 2020 तक के भारत विश्व गुरु बने, एक स्वर्णिम युग आए, बहुत अच्छा प्लानिंग थी। तो बाबा को दिखा रहे थे, बाबा ने बड़ी महिमा किया, बच्चे का प्लान बाप का प्लान एक ही है, समान प्लान है, स्वर्णिम दुनिया तो आनी ही है। लेकिन अब लेकिन कह के बाबा ने बड़े प्यार से कहा, बच्चे पहले हर क्षेत्र में अति होगी, अति के बाद अंत होगा और अंत के बाद आदि होगी। समझा? हर क्षेत्र में अति होगी। जो कुछ हमने पिछले 84 जन्मों में, 63 जन्म तो द्वापर कलयुग में देहाभिमान के कारण कितने भी कर्म किए, कितने पाप किए, क्या क्या कर लिया होगा, अब ये कलयुग के अंत में वो सब सामने आएगा, चुकतू होगा। क्यों आ गया, कैसे आ गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे आगे क्यों आई? अरे बच्चे शांत करो, तूने जरूर कुछ किया तब तो आई है। इस जन्म ने नहीं किया तो पिछले जन्मों में किया है। प्रश्नों में नहीं जाओ, आई है बाबा की याद से, सबकी दुआओं से, पुण्य के खाते से आई हुई बात को सहज कर लो। सूली जैसी बात कांटा हो जाएगी, और सोचोगे अधिक, वर्णन करोगे तो क्या होगा? तिल जितनी बात, छोटी बात पहाड़ बन जाएगी। देही अभिमानी स्टेज में रहने वाली आत्माएं, कितनी भी पहाड़ जैसी बात आ जाए, कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, तो उसका वर्णन चिंतन न करके इसमें भी कल्याण है। ये हमारा कोई बहुत बड़ा कर्ज उतरने के लिए बात आई है, उतर जाएगा, हल्के हो जाएंगे। सूली जैसी बात को कांटा बनाया जा सकता है, लेकिन तब जब फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास हो। संकल्पों की हलचल नहीं है। किसके आगे पेपर नहीं आए? हम अगर वर्णन करें तो हमारे आगे जब से हम बाबा के बने, शरीर का भी पेपर आया, संबंधों का भी बड़ा पेपर आया, संस्कारों का भी पेपर आया। संगठन में चलने में पेपर नहीं आएंगे क्या? पेपर तो आते हैं, हर एक के आगे आते हैं। लेकिन क्यों आ गया, कहाँ से आ गया, ऐसा मैंने क्या किया, प्रश्नों में उलझ जाएंगे तो और नया बंधन क्रिएट कर लेंगे। इसलिए ध्यान देना, न किसी पर प्रभावित होना है और न किसी से दुश्मनी रखनी है, वैर विरोध नहीं रखना। कहते हैं ना, न काहू से दोस्ती न काहू से वैर। अगर हमें नए हिसाब किताब के बंधनों से मुक्त रहना है तो बहुत टेंशन देना। इस समय कोई भी आत्मा कितनी भी अच्छी हो, विशेषताओं से संपन्न हो, बहुत गुणवान हो, भगवान के कार्य में दिन रात लगी हुई हो, हर विशेषता से संपन्न हो, बाबा कहता है बच्चे ये प्रभु देन है, इसकी विशेषता नहीं है, भगवान ने इसको दी है। तुम उसकी विशेषता पर प्रभाव में नहीं आना, नहीं तो तुम्हारा नया हिसाब किताब बनेगा। कैसे बनेगा? प्रभाव में आएंगे तो थोड़ा झुकाव होगा, थोड़ा झुकाव होगा तो लगाव हो जाएगा, और लगाव हो जाएगा तो फिर बाद में दबाव शुरू हो जाएगा। जैसा मैं कहता हूँ ऐसा करना है तुमको, बंधन। कोई कितना भी विशेष है, कुछ भी अच्छे अच्छे काम कर रहा है, ये बाबा ने इसको दिया है, ये प्रभु विशेषता है। मम्मा कहती थी प्रभु प्रसादे, उसका प्रसाद मैं बांट रही हूँ, मेरे पास कहाँ से आया? कभी भी मम्मा की विशेषताओं का वर्णन बाबा खुद करता था। मम्मा बड़ी अच्छी है, मम्मा बहुत अच्छी सेवा करती है। मम्मा मुस्कुराती थी, बाबा करा आप रहे हो, महिमा मेरी कर रहे हो। कभी भी मम्मा बाबा ने अपनी विशेषताओं को, अपनी महिमा को स्वीकार नहीं किया। बच्चे कर रहे हैं, मेरा बाबा करा रहा है, मैं कुछ नहीं करता। तो सदा करावनहार की स्मृति, भगवान करा रहा है, हमें निमित्त बना दिया, मेरा भाग्य है, शुक्रिया बाबा आपका। और दूसरी करावनहार की स्मृति, मैं आत्मा मालिक इन कर्म इंद्रियों से करा रही हूँ, मैं अलग हूँ, ये कर्म इंद्रियाँ अलग हैं। ये डबल करावनहार की स्मृति नेचुरल देही अभिमानी बना देगी। कभी भी कोई कैसे भी हिसाब किताब आ जाए
किनारा नहीं करो। कब तक किनारा करोगे? परिवार है। सेफ्टी के लिए विधि अपनाओ, न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस रखो। हमारा त्याग जो है वो है देह अभिमान का। साधन सुविधाएं तो बाबा ने सब दी हैं, लेकिन जो बॉडी कॉन्शियस है, देह अभिमान है, मैं मेरा है, उसका त्याग सबसे बड़ा त्याग है। और हमारी तपस्या है निरंतर आत्म अभिमानी बनने की। इसलिए जब किसी को देखो, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, ये आत्मा है। हम सब खेल खेलने के लिए, पार्ट बजाने के लिए आए हैं, एक घर से आए हैं। कितनी बड़ी विशेषता है। यही शायद ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जहाँ पर किसी का लौकिक सरनेम पूछा नहीं जाता। आपका सरनेम क्या है, आपकी जाति क्या है, आपकी भाषा क्या है। बाबा ने सबसे ऊपर कर दिया, अरे तुम सब मेरे बच्चे आत्मा हो, शिव बाबा के बच्चे आत्मा हो। निराकार रूप में परमात्मा सबका पिता, आत्माओं का पिता है, तुम भाई भाई हो। और सृष्टि का आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा है, उसके तुम बच्चे भाई बहन हो। तीसरा नाता है ही नहीं। ब्रह्मा मुख की संतान हम सभी, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण हैं। कोई भी ये नहीं कह सकता मेरी जाति ये है, तेरी जाति ये है। न जाति, न धर्म, न भाषा, न रंग, कोई भेद नहीं। हम सब एक पिता के बच्चे हैं। ये है नेचुरल देही अभिमानी स्थिति। देहमान टच ही नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में रहना। सब अपने हैं, कोई अपना नहीं है। सबके साथ प्यार है। इतना बड़ा घर हमारा है, लेकिन मेरेपन का अधिकार नहीं चारपाई पर भी। दादियाँ कहती थी, हम लोग जब शुरू में आए, छोटा घर था, 100 लोग अगर आ गए, 100 का ग्रुप आया तो दादी के पास हम जाते, दादी बहुत बड़ा ग्रुप बुला लिया, इनको पानी भर के गरम गरम देना है, इनके लिए भोजन बनाना लकड़ी पर, चूल्हे पर, बहुत व्यवस्था देनी है। और सुलाएंगे कहाँ दादी? अरे तुम अपनी कमरे की चारपाई खाली कर दो, तुम लोग बाहर आ जाओ, इनको दरी पर सुला दो। सोना है तो तुम भी उनके साथ ही सो जाओ। अपनी चारपाई नहीं, अपना कमरा नहीं, सारे घर का मालिक और सब कुछ होते भी कुछ अपना नहीं। मधुबन सबका, अधिकार जरा भी नहीं। इसलिए बाबा ने अपने बच्चों को अनासक्त योगी बनाया है। कहीं पर भी फंसना नहीं है, मेरे मेरे के बंधन में नहीं आना है। करते चलो, न्यारे रहो, प्यारे रहो, और जितना समय मिले अपनी तपस्या करो देह अभिमान को गलाने की। और इसके लिए एकांत में बैठना पड़ेगा। एकांत, एकाग्र, एक नामी और इकोनॉमी, 4 बातें ध्यान देना। जितना एक के अंत में चले जाओ, एकांत माना ऐसा नहीं सुनसान जगह में चले जाना, वहाँ पर भी माया आएगी। एकांत का अर्थ है एक की याद के अंत में चले जाना। इतने लोग बैठे ना 10,000 की सभा में, ऐसे बैठो, चले जाओ बाबा के पास। एकांत, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बाबा जो है, जैसा है, देखो उसको दिव्य नेत्र से। इन नेत्रों से तो दिखाई नहीं देगा, उसकी शक्तियों का अनुभव करो। मन बुद्धि को भटकने से बचाओ, एकाग्र हो जाओ। कहाँ एकाग्र हो जाओ? सोने में नहीं जाना। शून्य में जाओगे तो नींद आ जाएगी। नेट संकल्प समाधि नहीं होती। कितने देर तक संकल्पों को बांध के रखोगे? ये निर्विकल्प समाधि है, जिसमें कोई विकारी संकल्प ना आए, कोई दुनियादारी का संकल्प ना आए। बस मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा परमात्मा परम धाम निवासी है। अभ्यास करो, एकाग्र हो जाओ। एक की एक स्थिति में स्थित होकर के बस एक बाबा के ध्यान में मग्न हो जाना, इसको कहते हैं लौलीन हो जाना। जितना हम लौलीन हो जाएंगे उतने हमारे संस्कार पवित्र हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। कहते हैं आत्मा परमात्मा में जाके लीन हो गई। बाबा कहता बच्चे, अविनाशी सत्ता लीन कहाँ होती? लीन हो गई, समा गई तो समाप्त हो जाएगी।
समाप्त नहीं होती, प्यार में समा जाती है, स्नेह में खो जाती है, उस लव में, उस स्नेह में लीन हो जाती है। फिर समय आता है तो अपने पार्ट में आ जाती है। कितना वंडरफुल ज्ञान बाबा ने अपने बच्चों को दिया है, वो लवलीन स्थिति, प्यार में खो जाओ, समा जाओ, दुनिया की सुध बुध भूल जाए, तो एकाग्र चित्त स्थिति इसको कहते हैं। और उसके बाद सबकी बुद्धि में रहे कि हम जो कुछ करें, हमारी चलन से, हमारे चेहरे से, हमारी वाणी से, हर कर्म से बाबा का नाम, एक का नाम वाला हो, एक नामी। हम सब एक के लिए जी रहे हैं, मेरा नाम हो, उसका नाम हो, उसका नाम हो, नहीं, बाबा का नाम हो। बस बाबा ने हमें ऐसा बनाया, उसने हमारा नाम इतना रोशन किया। अभी हमारे चरित्र से, हमारे चलन से, हमारे जीवन से लोगों को लगे इनको ऐसा बनाया किसने। अब बनाने वाले को प्रत्यक्ष करना है, बाकी तो सब काम हो गया। जिस दिन हम सभी अपने चेहरे से, चलन से, अपनी धारणाओं से बताएंगे कि सचमुच इनको भगवान मिला है, दुनिया कितनी विकारी है, पतित है, बहुत तनावग्रस्त है, तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा व्याप्त हैं, एक तरफ चिंता, दूसरी तरफ भय, तीसरी तरफ दुख, और दुख के पहाड़ गिर रहे हैं। माँ बाप बैठे हैं, जवान बच्चा चला जाता है, क्या दुख, इतना रोना धोना, इतना परेशान लोग, दुख के पहाड़ गिर रहे हैं, और बच्चे बाबा के दुख धाम से निकल आए, चिंता ही नहीं कोई चीज़ की। निकाल लिया बाबा ने अपने बच्चों को, निकले हैं कि नहीं, कौन कौन निकल गए। दुख की लहर नहीं आनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। सुखदाता के बच्चे हैं, सुख दो सुख लो, न दुख दो न दुखी हो। ध्यान देना, हम सब एक का नाम वाला करें, अपनी स्थिति से, एक रस अचल अडोल स्थिति से। लोग कहें कि ऐसी स्थिति बनाई किसने, कहाँ से बनाई, कौन इनको पढ़ाता है, कौन इनको गाइड करता है। एक का नाम वाला हो जाएगा। और ध्यान देना, जो शक्तियाँ हैं, मन की, बुद्धि की, तन की, मन की, धन की, समय की, एक भी शक्ति इस समय व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। इकोनॉमी करो, इकोनॉमी करो, सफल करो, सफल करोगे तो सफलता मिलेगी। कुछ भी व्यर्थ न जाए। जो बाबा ने शक्ति दी है वो सब शक्तियाँ ईश्वरीय कार्य में सफल हो जाए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी इकोनॉमी करके बाबा का नाम रोशन करना। तो हम सभी इस समय नेचुरल अभ्यास करें देहाभिमानी बनने का, और एकांत में बैठ जाओ। कभी कभी अपने घरों की छतों पर चले जाओ, बैठ जाओ ऐसे, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, अपने स्वरूप को देखो। ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। एक बार एक भाई रमणीकता से मेरे को कहता है, भाई जी कोई ऐसा फेविकोल है जो आत्मा और शरीर एकदम चिपक गए हैं, अलग ही नहीं होते, नेचुरल हो गया देहाभिमान। जरा भी कोई नाम भी मेरा ऐसे ले लेगा तो ध्यान जाएगा ना, ऐसे कौन बुला रहा है, इतना देहाभिमान हो गया। मैं मेल हूँ, ये फीमेल है, इतना अभिमान हो गया। हमारी दादी जी की एक बात सुना के पूरा करता हूँ। दादी प्रकाश मणि जी के साथ बहुत स्नेह रहा, बहुत समय साथ रहे। जब तक वो रही साकार में तब तक कोई दिन न मिलूँ मैं, अरे राजू तुम कहाँ चला गया, क्यों नहीं मेरे पास आया। तो एक दिन हम 3 भाई मिलने के लिए गए। दादी उस समय थोड़ा थोड़ा कर्मातीत बन रही थी, माना सब बातों से उपराम हो रही थी, न्यारी हो रही थी, बीच बीच में आँख ऐसे बंद कर लेती थी। तो जब हम घुसे कमरे में तो आवाज़ दिया, बिस्तर पर ही थी दादी, कोई नहीं था दूसरा, दादी हम लोग मिलने आए हैं। 3 भाई थे हम। और दादी अचानक बैठ गई, खड़ी हो गई बिस्तर से, और खड़ी होके कहती, अरे आओ बालकों, आओ आओ बालकों, ऐसे किया और ऐसे बाजू में तीनों को गोद में ऐसे ले लिया। बहुत देर तक ऐसे सिर पर हाथ फेरती रही। उनको पता ही नहीं है ये भाई है, मैं बहन हूँ। एकदम अशरीरी बना दिया, भुला दिया हम इस शरीर में हैं। वो अशरीरी स्थिति, नेचुरल देहाभिमानी स्थिति का
मैंने लास्ट में दादी से अनुभव किया, बिल्कुल न्यारी प्यारी, एकदम डिटैच, शरीर है ही नहीं, मिट्टी जैसे गला दिया उन्होंने। इतनी एकांत की तपस्या की, आत्मिक स्थिति का अच्छा अभ्यास किया, कर्मातीत बने। हम सब बाबा के बच्चे इस समय जितनी उत्तेजनाएं हैं शरीर के, मन की, कर्मेंद्रियों की, उत्तेजनाएं समाप्त हो जाएं। ना आवेश है, ना आवेग है। आवेग बहुत नुकसान करता है। वेग है ना जो अंदर का, जितने अपराध हो रहे हैं, काम विकार के जो अधीन हो रहे हैं, उसका मूल कारण है वेग को कंट्रोल नहीं कर पाते और फिर जिंदगी भर पश्चाताप करते हैं। इसलिए ना आवेग है ना आवेश। नेचुरल देही अभिमानी उसको कहेंगे जिसकी काया शीतल है, जिसके अंग अंग सुगंधित हैं, न किसी प्रकार की इच्छाएं हैं, न कोई आकर्षण है, बस बाबा मिला, सब कुछ मिला, संसार असार है। तीन बातें नेचुरल देह मन के चेहरे से झलकती हैं। एक है दिव्यता, बहुत पवित्रता का आभा मंडल, चेहरे पर रूहानियत, रूह को देखने का अभ्यास, और रुहाब, रूहानी नशा। लौकिक रोब नहीं, कई बार बहुत रोब चढ़ जाता, बड़ा पढ़ा लिखा, रोब आ गया, अरे कितना कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे देखता, बड़ा रोब है। वो अहंकार का थोड़ा छोटा भाई है। बाबा ने अपने बच्चों को कहा, बच्चे रोब को छोड़ दो, किसको दिखाते हो, रुहाब में रहो, रुहाब रूहानी नशे में रहो, अच्छे ऊंचे सम्मान में रहो। हम किसके बच्चे हैं, किसको अभिमान दिखाते हो। तो जितना हम अपने रुहाब में रहते हैं, जितना हमारे चेहरे से, हमारी दृष्टि से, हमारे वाइब्रेशन से रूहानियत दिखाई देती है, जितनी दिव्य गुणों की धारणा है, दिव्यता आती जाती है, उतना नेचुरल देही अभिमानी स्थिति बन जाती है। तो हम सब इसका अभ्यास करें, अभ्यास करते करते बन जाएंगे। बन गए हैं ऐसा तो नहीं कह सकते, रेस कर रहे हैं तो सभी रेस करो। हमारी मंजिल यही है। जिस दिन से बाबा के बच्चे बने, बाबा ने एक ही पाठ पढ़ाया, तुम आत्मा हो, पवित्र बनो, योगी बनो। और लास्ट में भी कहता है यही मंत्र है, जिस दिन आत्मा संपूर्ण पावन बन जाएगी, बिल्कुल पवित्र योगी बन जाएगी, उस दिन वो कर्मातीत संपन्न संपूर्ण बन जाएगी। हमारा यही लक्ष्य है और हम सभी इसी लक्ष्य की ओर रेस करें, दौड़ लगाएं और अपनी संपन्नता को प्राप्त कर लें। ओम शांति। ओम शांति। जिनको भी बीच में उठना है उनको छुट्टी है, लेकिन पौना घंटा हम सभी इस देह अभिमान को, भान को गलाने का पुरुषार्थ करेंगे। सभी अपने अकाल तख्त पर भ्रकुटी की गुफा में अपने ज्योति स्वरूप का दर्शन करो। अनुभव के नेत्र से स्वयं को देखो। मैं एक दिव्य सितारा, मन और बुद्धि की मालिक चैतन्य शक्ति हूँ। प्रकाश पुंज हूँ।
मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है, प्रेम है। सभी अपने स्वधर्म में बैठो, अपने स्वरूप का दर्शन करो। मन और बुद्धि की सुंदर यात्रा है। सूर्य, चांद, तारागणों से पार इस आकाश मंडल से भी दूर हम सब आत्माओं का निजी घर, मूल वतन, ब्रह्मलोक, परम धाम, जहाँ स्वयं सर्वशक्तिवान पतित पावन शांति के सागर ज्ञान सूर्य बाबा निवास करते हैं। कुछ पल के लिए उस घर की असीम शांति का, शक्तियों का वहाँ की पवित्रता का अनुभव करो। शांति के सागर में समा जाओ, प्यार के सागर में समा जाओ। सब संकल्प शांत, उस लवलीन स्थिति का अनुभव करो।
गहरी शांति का अनुभव करके सर्वशक्तियों से संपन्न मैं बीज इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष को शक्तियों का दान देने के लिए वृक्ष के तने पर महातपस्वी स्वरूप में विराजमान मैं पूर्वज आत्मा हूँ। बहुत बड़ी वंशावली इस नाटक में अपना पार्ट बजा रही है। उन सबको शक्तियों की सकाश दो। हर आत्मा को शांति शक्ति का वरदान दो। ये मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष जिसका बीज वृक्षपति बाप स्वयं निराकार शिव बाबा है। साकार रूप में हम सभी उनके वंशज इस पूरे वृक्ष की पूर्वज आत्मा है। हमारी शुभ भावनाएं, हमारे पवित्र संकल्प हर आत्मा को मुक्ति का वरदान दे रहे हैं। सभी दुखों से मुक्त हो जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं। ये शुभ भावना की पावन किरणें सभी आत्माओं तक पहुंच रही हैं। इस बीज रूप की स्थिति द्वारा पूरे वृक्ष को शक्ति मिल रही है।
एक जगमग ज्योति हूँ। मैं सीप नहीं हूँ, मोती हूँ। मैं सीप नहीं हूँ, मोती हूँ। मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ। सजीव तन को जब मैं भूलूं, परम धाम में होती हूँ। सजीव तन को जब मैं भूलूं, परम धाम में होती हूँ। मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ। मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ। देख रही मैं दिव्य लोक में लाल प्रकाश अनंत रे। देख रही मैं दिव्य लोक में लाल प्रकाश अनंत रे। बीच में चमके ज्योति बिंदु, जिसका कोई न अंत रे। परम पिता परमात्मा तू, परम पिता परमात्मा तू। मैं तेरी याद में खोती हूँ। मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ। मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ। प्रेम शांति का सागर तू, मैं नैया तू पतवार है। परम ज्योति के दर्शन से छाया आनंद अपार है। निस दिन तेरा ध्यान धरूं मैं, निस दिन तेरा ध्यान धरूं। मैं बीज मिलन के बोती हूँ। मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ। मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ। मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ। सभी अपने दर्शनीय मूर्त को इमर्ज करो। हम सबका पूज्य स्वरूप जो मंदिरों में विराजमान है, हमारी मूर्तियों द्वारा कितनी भक्त आत्माओं की मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। हम सब अनेक आत्माओं के कुल देवता हैं, कुल देवियां हैं। अनेकों के इष्ट हैं।
दर्शन करने के लिए कितने भक्त कितनी मेहनत से लाइनों में खड़े रहते हैं। एक पल का दर्शन उन्हें प्रसन्न कर देता है। उनके दुख दर्द दूर हो जाते हैं। उनकी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसा पूज्य परम पवित्र संगम युग पर भगवान ने अपने बच्चों को बनाया है। आधा कल्प से अनेकानेक मंदिरों में विराजमान हम सब दिव्य आत्माएं सर्व आत्माओं को मन इच्छित फल दे रहे हैं। अपनी दिव्य नजर से अपने भक्तों को निहाल कर दो। अनुभव करो, मैं एक मंदिर की चैतन्य मूर्ति हूँ। देवताएं सबको क्षमा कर देते हैं। सबको वरदान देते हैं। सब पर दया दृष्टि रखते हैं। ऐसे दयालु कृपालु रहम दिल स्वरूप द्वारा उदार दिल से सबको वरदान दो। सब अपनी समस्याओं से मुक्त हो जाएं। सहारे दाता बनकर सहारे का अनुभव करो। मास्टर भगवान बनकर भक्तों को वरदान दो, दुआएं दो। उन्हें भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए।
अपने पवित्र एकाग्र संकल्पों से जो लाइट के शरीर का निर्माण हो रहा है, यही लाइट की ड्रेस फरिश्ता ड्रेस है। भ्रकुटी के मध्य विराजमान मैं आत्मा अपने उसी लाइट की ड्रेस से उस लाइट के वतन में जहाँ हम सबके प्यारे बाप दादा अव्यक्त रूप में विराजमान हैं, आवाहन कर रहे हैं, आओ मेरे बच्चे, अव्यक्त वतन का अनुभव करो। ये लाइट का वतन फरिश्तों का वतन है। यहाँ से पूरे ग्लोब को दृष्टि दो। बाप दादा जो संपूर्ण फरिश्ते रूप में अव्यक्त वतन में विराजमान है, हम सब उनके साथी। फरिश्ते अव्यक्त वतन से पूरे ग्लोब को सर्च लाइट दे रहे हैं। सभी लाइट हाउस की ऊंची स्थिति में स्थित हो जाओ। जैसे लाइट हाउस दूर दूर तक अपनी लाइट फैलाता है, अनेकों को रास्ता दिखा देता है। फरिश्ते स्वरूप से अपनी लाइट हाउस की स्थिति से सर्वात्माओं को भटकने से बचा लो। सभी को सही रास्ता दिखा दो। हर आत्मा अपनी स्वधर्म को पहचाने, अपने पिता से अपना अधिकार लेवे, हर एक को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिले, ऐसी सर्च लाइट
कितने फरिश्ते अव्यक्त वतन से पूरे विश्व को सकाश दे रहे हैं। हमारे सभी वरिष्ठ जन अपने संपूर्ण स्वरूप द्वारा इस विश्व कल्याण की सेवा पर उपस्थित है। प्रकृति के पांचों तत्वों को सामने मर्ज करो। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पांचों तत्व जो आत्माओं की सेवा के लिए थे। प्रकृति सतो प्रधान थी, रूप परिवर्तन हुआ। प्रकृतिपति परमात्मा अपने प्रकृति जीत बच्चों को श्रीमत देते हैं। बच्चे कुछ समय इन तत्वों को भी योगदान दो। वो अपने निजी सुखदायी स्वरूप में आ जाएं। अपने तमोगुण का त्याग कर दें। अपने पवित्र स्वरूप में स्थित होकर पवित्रता के सागर की किरणें लो और इन पांचों तत्वों को बहुत स्नेह और पवित्रता की किरणें दो। इनके बिना इस सृष्टि का चलना संभव ही नहीं है। इन्हें सहयोगी बनाओ, इनका शुक्रिया करो। इन्हें अपना स्नेह प्रदान करो।
इनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करो। इन तत्वों ने हम सब पर कितना उपकार किया है। सृष्टि काल के आदि से लेकर कलयुग के अंत तक ये सभी तत्व सेवाधारी बनकर रहे हैं। अब अपने उसी संपन्न सेवाधारी स्वरूप में आ जाएं। इन्हें स्नेह की किरणें दो।
सब सुखी सबका भला, ये शुभ संकल्प है। जग गायक सहारों के, बेसहारों के, बेसहारों के मसीहा सबके साथ।